What's up guys and welcome to the only trading course that you will ever need because ये ट्रेडिंग कोर्स में आई एम गोइंग टू कवर लिटरली ए टू जेड एवरी सिंगल थिंग जो जिसकी आपको ज़रूरत है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की। तो इसमें हर एक चीज़ कवर होने वाली है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच एवरी सिंगल वीडियो एंड जितना हो सके उतना नोट्स लो बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी पैक्ड विथ नॉलेज। ठीक है, तो फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग कवर करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग, पूरा चीज़ कवर करने वाले हैं एक साथ। ठीक है, तो आज के हम लोग सेशन में कवर करने वाले हैं बेसिकली कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक्स को समझते कैसे हैं, बेसिकली कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है। तो मैं कंप्लीट बिगिनिंग से स्टार्ट करो, तो इवन अगर एक कंप्लीट बिगिनर का कोर्स देख रहे हो तो उसको भी समझ में आ जाएगा अच्छे से कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली अभी आप अगर मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो मैं बिटकॉइन का चार्ट खोल के रखा हुआ हूँ एंड मेरे चार्ट पे कैंडल्स बनी हुई है। तो बेसिकली कैंडल्स आर अ वेरी गुड वे टू रीड चार्ट्स। कैंडल्स आपको अगर कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ने आ रहा है, कैंडल स्टिक पढ़ने आ रही है, देन आप ये भी बता सकते हो कि प्राइस बेसिकली क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर जाना चाह रहा है या प्राइस नीचे जाना चाह रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, बेसिकली उसका आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो 400 साल से यहाँ पे है। बेसिकली 400 साल पहले एक जापानीज राइस ट्रेडर ने इसको इन्वेंट किया था एंड उसके बाद आफ्टर दे गॉट पॉपुलर इसको फाइनेंशियल मार्केट्स में भी यूज़ करने लगे बिकॉज दे वर वेरी वेरी रिलायबल एंड वेरी वेरी ईजी टू रीड। तो आपको अगर स्टार्ट करना है कैंडल स्टिक्स, आपको अगर चार्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली कैंडल स्टिक्स होता क्या है, उसको रीड कैसे करता है। तो इफ़ यू सी दिस ओवर हियर एंड वन मोर थिंग इज आई हेट प्रेजेंटेशंस, बट कुछ चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन पे बताना पड़ेगा, बट 90% ऑफ द जो कोर्स रहेगा 90% कोर्स रहेगा प्रैक्टिकल ही रहेगा। तो इवन इफ आई एम टीचिंग थ्रू प्रेजेंटेशन, मैं जाके वापस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको करके बताऊंगा सो दैट आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ओवर हियर इफ यू सी एनाटॉमी ऑफ अ कैंडल, तो अब एक कैंडल क्या होता है, कैसे बनता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोग अगर वो समझेंगे तो हमने को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि यार कैंडल स्टिक इसको कैसे रीड किया जाता है। तो बेसिकली आप ऑन लेफ्ट में देखोगे तो एक बुलिश कैंडल है, राइट में देखोगे तो एक बेरिश कैंडल है। अब बुलिश कैंडल क्या होता है, बेसिकली जो कैंडल नीचे खुल के ऊपर जाता है, ऊपर क्लोज होता है, उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं बिकॉज प्राइस नीचे से ऊपर गया है। एंड बेरिश कैंडल इज बेसिकली जब प्राइस ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज होता है तो वहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है, उसको बेरिश कैंडल बोलते हैं। तो कैंडल के कलर अलग क्यों होते हैं, क्या होता है, सब बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो कैंडल में क्या बना हुआ है, दो दो कंपोनेंट्स है बेसिकली। कैंडल की बॉडी है एंड कैंडल का जो है विक है, इसको कैंडल का शैडो भी बोलते हैं। आई लाइक टू कॉल इट द विक। तो विक भी है, बॉडी भी है, तो ये दो चीज़ बनती है, ये दो चीज़ से बनती है एक कैंडल स्टिक। ठीक है, तो उसके और कंपोनेंट्स होते हैं कि ओपन प्राइस होता है, क्लोज प्राइस होता है, हाई प्राइस होता है और लो प्राइस होता है। तो ये चार कंपोनेंट से बन जाती है एक कैंडल स्टिक जिससे अपने को प्राइस रीड करने में मदद होगी। अब उसको रीड कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। तो ओपन प्राइस क्या होता है, तो हर एक कैंडल स्टिक का एक ड्यूरेशन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट खोल रहा हूँ तो आई एम ऑन द डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, मैं 1 डे का चार्ट देख रहा हूँ, इसका मतलब हर एक कैंडल मेरे को बता रही है कि एक दिन में क्या प्राइस एक्शन हुआ, एक दिन में क्या प्राइस ने किया। ठीक है, यही अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो हर एक कैंडल मेरे को बताएगी कि भाई 5 मिनट, हर एक 5 मिनट पे कि पिछले 5 मिनट में क्या हुआ, उसके पिछले 5 मिनट में क्या हुआ। तो हर एक कैंडल का एक टाइम फ्रेम भी होता है। ठीक है, टाइम फ्रेम तो है, एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो आगे कवर होगा, डोंट वरी। तो हर एक कैंडल का एक ओपनिंग टाइम होता है और एक क्लोजिंग टाइम होता है। फॉर एग्जांपल एक मिनट की कैंडल हर एक मिनट पे क्लोज होगी, राइट, एंड 1 डे कैंडल हर एक दिन पे क्लोज होगी। तो जब जो प्राइस पे वो कैंडल ओपन हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन प्राइस, एंड जो प्राइस पे वो क्लोज हो रही है उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज प्राइस, राइट। तो अगर समझ लो कैंडल 100 पे खुल के 105 पे क्लोज हुई है, दैट मीन्स द बॉडी इज गोइंग टू बी ग्रीन बिकॉज प्राइस नीचे से खुल के ऊपर गया है, राइट। एंड ऑन द अपोजिट साइड अगर प्राइस 105 पे खुल के 100 पे क्लोज होता है, दैट मीन्स प्राइस 5 रुपया नीचे गिरा है एंड द कैंडल इज गोइंग टू बी रेड। फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर इफ यू सी ऑन द बिटकॉइन चार्ट, कैंडल का ओपनिंग प्राइस वॉज 34,000 एंड द क्लोजिंग प्राइस वॉज 30,000। दैट मीन्स बिटकॉइन $4,000 से प्राइस में नीचे गया है एंड दैट इज वाई देर इज अ बिग रेड कैंडल ओवर हियर जो अपने को इंडिकेट कर रहा है कि भाई प्राइस ऊपर से नीचे गया है। इन सिमिलरली इफ यू गो बैक अ लिटिल बिट, अगर हम लोग इस बिग ग्रीन कैंडल पे फोकस करते हैं तो ये क्या बता रहा है, बेसिकली यहाँ पे ओपन हुआ था प्राइस 37,000 पे एंड क्लोज हुआ था 41,000 पे, विच अगेन सेज दैट प्राइस जो है बिटकॉइन का $4,000 से ऊपर गया है एंड दैट इज वाई देयर इज अ ह्यूज ग्रीन कैंडल ओवर हियर विच इज शोइंग द इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल कैंडल स्टिक रीडिंग। बट
अब कैंडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि है विक. विक इज़ इवन मोर इंपॉर्टेंट दैन द कैंडल्स बॉडी, बिकॉज विक अपने को बताता है प्राइस कहाँ जाके आ चुका है. विक बेसिकली आपको चेंज ऑफ साइकोलॉजी बताता है इन द प्राइस एक्शन. प्राइस के साइकोलॉजी में चेंज कौन बताता है? विक बताता है, बिकॉज विक इज़ लाइक द फुट स्टेप ऑफ द कैंडल. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. अब विक बनता कैसे है, ठीक है? विक इज़ बेसिकली द हाई और द लो पॉइंट जहाँ से प्राइस जाके रिवर्स हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्लोज प्राइस मेरा 105 का है एंड यहाँ पे हाई 107 का है, दैट मीन्स एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल प्राइस 105 से 107 तक गया था, बट 107 से उसको सेलिंग प्रेशर आया. 107 से उसको साइकोलॉजी में चेंज आ गया कि ठीक है यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, तो सेलर्स आर गोइंग टू पुश द प्राइस डाउन एंड दैट विल शो द चेंज ऑफ साइकोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल में एक बहुत बड़ी विक है नीचे की तरफ, राइट? विच मीन्स प्राइस ओपन तो हुआ यहाँ पे, बट नीचे गया प्राइस एंड यहाँ पे समझ लो बायर्स बैठे हुए थे, विच मीन्स देयर वॉज अ चेंज इन साइकोलॉजी ऑफ द प्राइस एंड प्राइस वॉज पुश्ड बैक अप. तो विक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंडल स्टिक में, बिकॉज विक आपको बताता है कैंडल का फुटप्रिंट्स की कैंडल कहाँ जाके वापस आ चुका है. तो अब ये कैंडल तो बन गया भाई, ठीक है, ये कैंडल बन गया, विक लंबा सा बन गया है. अब अपने को ये पता लग गया कि भाई ये एरिया में देर आर बायर्स अवेलेबल, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, विच मीन्स प्राइस अगर फिर से यहाँ पे आता है देन देर इज अ चांस दैट प्राइस कैन गो अप अगेन. सिमिलरली लेट मी शो एन एग्जाम्पल जो ऑलरेडी हो चुका है. लाइक ओवर हियर इफ यू सी ये कैंडल, ठीक है, ये रेड कैंडल है, उसकी ऊपर हाई अपर विक जो थोड़ी बड़ी है, राइट? विच मीन्स वहाँ से चेंज ऑफ साइकोलॉजी हुआ था, सेलिंग प्रेशर आया था, एंड देन इफ यू सी ऑन द सेम लेवल प्राइस वापस जब ऊपर आया वहाँ से वो नीचे चला गया. तो बेसिकली आपको कैंडल स्टिक जो है वो प्राइस क्या कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग कहाँ हो रही है वो बताता है. एंड दैट इज़ अ लॉट इंपॉर्टेंट टू रीड हाउ टू अंडरस्टैंड कैंडल स्टिक्स, हाउ टू अंडरस्टैंड चार्ट्स की बाइंग सेलिंग क्या हो रही है, सेलर्स मार्केट क्या करना चाह रहे हैं. तो बेसिकली विक जो है दैट इज़ इवन इम्पॉर्टेंट, बिकॉज विक क्या बताता है आपको, कैंडल का फुटप्रिंट्स बताता है. एंड आपको अगर मैं एक लाइव एग्जांपल दूँ कैंडल फॉर्म होते हुए का, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू ऑन द 1 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट चार्ट पे जा रहा हूँ जहाँ पे हर 1 मिनट पे एक कैंडल बनती है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी राइट नाउ ये कैंडल अभी अभी बनी हुई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, ठीक है. तो अब प्राइस जब भी ओपन होगा, प्राइस ओपन हो चुका है, प्राइस का ओपनिंग प्राइस है 30,021, राइट? तो अब प्राइस यहाँ से जहाँ भी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, प्राइस कैंडल विल कंटिन्यू टू फॉर्म. अब देखो प्राइस ऊपर गया तो कैंडल इज ग्रीन ओवर हियर, ठीक है, बट कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तो वी कैन नॉट जज दिस कैंडल. ये कैंडल स्टिक ट्रेडिंग का एक गोल्डन रूल है कि कैंडल स्टिक को कभी भी जज मत करना जब तक वो कैंडल क्लोज ना हो जाए, बिकॉज इफ यू आर जजिंग अ कैंडल बिफोर इट क्लोजेस, इट मीन्स यू आर जजिंग अ बुक बाय रीडिंग हाफ ऑफ इट. So basically candlesticks are a whole story and you can judge it only and only after the candle has closed. So basically like you can judge a movie only after watching it completely. So same stories with candlesticks. So if you see this candle is over here at 30,030 एंड इट ओपन एट 30,016. तो बेसिकली 15 रुपये ऊपर है, फिलहाल $15 ऊपर है एंड 15 सेकंड में कैंडल क्लोज होने वाली. सो वी विल सी हाउ दिस कैंडल फॉर्म्स. अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है तो यहाँ पे एक विक बन जाएगा, बिकॉज प्राइस वहाँ पे जाके आ चुका है. देखो अब प्राइस नीचे गया, राइट? तो यहाँ पे एक विक बन गया, बिकॉज एट सम पॉइंट प्राइस यहाँ पे था, बट देयर वॉज अ चेंज इन साइकोलॉजी एंड नाउ द कैंडल इज रेड एंड द कैंडल हैज़ क्लोज्ड. तो अगर आप इसको क्लोज होने से पहले जज करते तो आपको एक ग्रीन कैंडल दिखता, विच मीन्स बायर्स आर देयर. बट अब देखो एंड स्टोरी क्या हुई, एंड स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो यहाँ पे ऊपर की तरफ विक है एंड द कैंडल क्लोज्ड इन रेड बॉडी विच इज शोइंग सेलिंग प्रेशर, राइट? सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज हाउ यू सपोज टू रीड कैंडल्स. अब हम लोग जाएंगे कि कैंडल्स को एक्चुअली समझते कैसे, बिकॉज देयर आर कैंडल्स ऑफ एवरी सिंगल टाइप, ठीक है? तो लेट मी शो यू दैट इज वेल. अब लाइक आई सेड कैंडल स्टिक्स कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस एंड टू बी ऑनेस्ट आपको इसके अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू रीड कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बिकॉज दिस इज मोर दैन इनफ. पीपल कॉम्प्लिकेटेड अ लॉट बाय मेमोराइजिंग पैटर्न्स, स्टफ लाइक दैट, एंड दैट इज एब्सोल्युटली unnecessary. Take my word for it, I have been trading for almost 5 years now and the patterns are absolutely useless. अगर आपका फोकस ये है, अगर आप पैटर्न नहीं, आप अगर कैंडल से बात करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज प्राइस जो है, चार्ट जो है, पैटर्न जो है वो आपसे बात करता है, आपको उसको सुनने आना चाहिए, आपको उसको समझने आना चाहिए. इफ़ यू ट्रूली अंडरस्टैंड द प्राइस, आपको कोई भी टेक्निकल फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, मार्क माई वर्ड फॉर इट. तो दिस इज ऑल यू नीड, ठीक है?
तो हम लोग समझने का ट्राई करते हैं व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे कैंडल का ओपन था एंड यहाँ पे कैंडल का क्लोज था, वेरी सिंपल राइट। तो लेट्स से कैंडल ओपन हुआ 100 पे, क्लोज हुआ 105 पे, देर आर नो विक्स, सी देर आर नो विक्स, विच मीन्स कहीं भी अपने को सेलिंग या बाइंग प्रेशर या कहीं भी अपने को साइकोलॉजी में रिवर्जन नहीं दिखा, कहीं भी साइकोलॉजी में चेंज नहीं दिखा, बिकॉज विक्स नहीं है, कैंडल में विक नहीं है, विच मीन्स कि दिस इज अ वेरी बुलिश कैंडल, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। वाई? बिकॉज बायर्स वर सो स्ट्रॉन्ग कि उनको सेलर्स कॉम्बैट कर ही नहीं पाए, उनका साइकोलॉजी शेक ऑफ हो ही नहीं पाया, बिकॉज दे वर सो स्ट्रॉन्ग। दैट इज वाई दिस कैंडल इज वेरी बुलिश। इसका हम लोग एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। अब ओवर हियर इफ यू सी दिस पर्टिकुलर कैंडल, barely any wick, right? Super strong bullish candle, because this shows now what does this mean? This means that buyers are very strong over here, right? उसके बाद हम लोग ये कैंडल देखते हैं। अगली कैंडल इज लेसर बुलिश। व्हाई इज इट लेसर बुलिश? बिकॉज यहाँ पे ऊपर अपने को एक छोटी सी विक दिख रही है विच इज शोइंग चेंज इन साइकोलॉजी ऑफ प्राइस, विच मीन्स भाई 100 पे ओपन हुआ प्राइस, 107 तक गया बट क्लोज हुआ 105 पे, तो प्राइस जो है $2 नीचे आया, वो 107 तक भले ही गया बट 105 पे क्लोज हुआ, विच इज शोइंग यहाँ पे हो सकता है सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बिकॉज सेलर्स आर प्रेजेंट एंड दे आर पुशिंग द प्राइसेस लोअर। लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल फॉर दिस। सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर कैंडल ओवर हियर, ठीक है, दिस इज अ बुलिश कैंडल, नो डाउट दिस इज अ बुलिश कैंडल, बट इट इज अ लेसर बुलिश कैंडल, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक विक है विच इज शोइंग चेंज इन साइकोलॉजी। उसके बाद क्या हुआ, यू कैन सी द प्राइस वेंट अ लिटिल बिट लोअर। सो दिस विल हेल्प यू रीड द प्राइस एंड इन इट्स ट्रू सेंस। आपको कोई भी पैटर्न की जरूरत नहीं है, आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन, बिकॉज लोग टाइम पैटर्न याद करने में टाइम वेस्ट करते हैं, एंड इवन आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम मेमोराइजिंग पैटर्न्स। मेरे को लगता था कि यार मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स मेमोराइज कर लूँगा तो दैट विल बी द एंड ऑफ इट एंड मैं ट्रेडर बन जाऊँगा, बट दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ इट एंड दैट इज वाई वी आर इन द फर्स्ट सेशन राइट नाउ। उसके बाद इफ यू सी दिस इज द लीस्ट बुलिश कैंडल, द थर्ड वन। व्हाई? बिकॉज भले ही प्राइस 100 पे ओपन हुआ, 107 तक भी गया, बट क्लोज कहाँ पे हुआ, 102 पे, राइट? विच मीन्स प्राइस भले ही ऊपर गया, बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके गए, बट सेलर्स वर सो स्ट्रॉन्ग, उन्होंने पूरा बाइंग प्रेशर कॉम्बैट करके प्राइस को वापस नीचे लेके आ गया, ठीक है। सो देखो पूरा का पूरा कैंडलस्टिक का गेम, पूरा का पूरा ट्रेडिंग का गेम इज बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड, or you can say sellers and buyers. So if you are able to read whether the sellers are strong or whether the buyers are strong, you win in the market, and that is just a small part of it. So over here if you see this is the least bullish candle. Why? Because price भले ही ऊपर गया भाई, but sellers were so strong they pushed the price back down. Now if you see this particular candle, ग्रीन कैंडल है, राइट? देखो अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंडल को कभी भी उसके कलर से जज मत करना। ये अभी मैं एक और आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे, बट ये बात याद रखना कि नेवर जज अ कैंडल बाय इट्स कलर, ठीक है? जस्ट लाइक यू शुडंट जज पीपल बाय देयर कलर। तो ओवर हियर इफ यू सी द प्राइस ओपनड ओवर हियर, went up till here and then closed back down, which means there were sellers present over here, which is showing selling pressure. And उसके बाद you see what happened, the price took a big dump, price went down very drastically. So this is what I am talking about, that is the least bullish candle. It is bullish but least bullish, ठीक है? Personally I would call that a bearish candle. उसके आगे explanation दूंगा आपको, don't worry. Now these three candles in the middle, they are a neutral candle. अब देखो ये भी एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसमें लोग अपने आप को बहुत कंफ्यूज करते हैं। Now अब है ना, when you are trying to read a candle, you need to अंडरस्टैंड द इम्बैलेंस ऑफ पावर। अभी जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिमेंबर आई रिपीट, इम्बैलेंस ऑफ पावर। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको बस इतना समझना है। इफ़ यू आर जस्ट अवेयर कि इम्बैलेंस किसके फेवर में है, बायर के फेवर में या सेलर के फेवर में, यू विन। आपको कैंडल रीड करना आ गया। तो ओवर हियर if you see in the very first candle, imbalance किसके फेवर में? बायर के फेवर में, because there are absolutely no wicks, there is no selling pressure. On the second one you see there is imbalance of power still in the favor of the buyers, because भले थोड़ा सा wick है but 75% of the candle तो buyers के फेवर में। Over here this might be a bullish candle theoretically, but according to me it is a bearish candle. Why? If you look at the imbalance of power, 75% imbalance is in the favor of sellers, because प्राइस ऊपर गया, सेलर्स ने उसको पुश किया वापस नीचे की तरफ।
and only 25% imbalance is in the favor of buyers. That is why I would like to call this a bearish candle. उसके बाद if you see the three middle candles, can you find an imbalance of power? No, the candles are neutral. Absolutely not. यहाँ पे देखो 25% or you can say 50% of the candle is in the favor of sellers, then 50% of the candles is in the favor of buyers. So it is neutral. तो if you cannot find an imbalance of power, you should not force your analysis. भले आपको अगर struggle हो रहा है find करने में imbalance, then you should not force it. अगर आपको struggle हो रहा है, that probably means that the candle is neutral. उसके बाद if you look at this particular candle, that is the least bearish candle, right? But I would call that as a bullish candle. क्यों? यहाँ पे imbalance of power समझो, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ 100 पे ओपन हुआ, 90 तक गया, 90 तक नीचे गया, बट बायर्स वाज सो स्ट्रॉन्ग, उन्होंने मेजॉरिटी प्राइस को वापस ऊपर पुश कर दिया एंड दे क्लोज दैट प्राइस एट 92 और यू कैन से 98. तो प्राइस 100 पे ओपन हुआ, 90 तक गया, बट बायर्स स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने प्राइस को वापस 98 पे पुश कर दिया. उसके बाद यू सी दिस इज अ बेरिश कैंडल बिकॉज भले ही नीचे की तरफ विक है बट द इम्बैलेंस ऑफ पावर इज इन द फेवर ऑफ बायर्स. तो प्राइस ओपन हुआ 100 पे, गया 90 तक, क्लोज हुआ 92 पे, तो 8 रुपया नेट प्राइस गिरा. नाइस, प्राइस एक्चुअली गिरा 10 रुपये, बट क्लोज होने के बाद प्राइस था 92 पे, विच मीन्स नेट प्राइस ड्रॉप कितना हुआ 8 रुपये का, विच इज स्टिल इन द फेवर ऑफ सेलर्स. एंड दिस इज अ वेरी वेरी बेरिश कैंडल. आई डोंट नीड टू से दैट, विच मीन्स द प्राइस इज इन द फेवर ऑफ बायर्स. द इम्बैलेंस ऑफ पावर इज इन द फेवर ऑफ सेलर्स. ठीक है, मैंने बायर्स बोल दिया गलती से, बट सेलर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सेलर्स. ठीक है. So after this particular small session, you should be able to read candles very very easily. अब हम लोग try करेंगे understand करना कि which candle is bearish and which candle is bullish. Now if you look at this particular candle, you tell me it is bullish or bearish. If you said bullish, you are absolutely correct because भले ही ऊपर weak है, imbalance of power is in the favor of buyers. Now you tell me this candle is bullish or it is bearish. If you said it is bearish, you are correct because यहाँ पे देखो 65% of the candle एक wick है ऊपर की तरफ, which is showing selling pressure and the imbalance of power in the favor of sellers. तो I would call this candle a bearish candle. Doesn't really matter if you got it wrong. होता है start में confusion, don't worry. तो again, let's try to do it again. Now tell me, this candle is bullish or bearish? Take your time. If you said bullish, you are absolutely correct because ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, बट ज़्यादा इम्बैलेंस किसके फेवर में है? बायर्स के फेवर में है. दैट इज़ वाई दैट इज़ अ बुलिश कैंडल. इम्बैलेंस ऑफ पावर इज इन द फेवर ऑफ बायर्स. भले ही कलर रेड है, भले ही ऊपर भी विक है, बट इम्बैलेंस किधर है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्बैलेंस ऑफ पावर. एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना चाहिए इन ऑर्डर टू रीड कैंडलस्टिक पैटर्न्स. ठीक है, और कैंडलस्टिक्स इन जनरल. तो दिस वॉज जस्ट योर एप्लीकेशन ऑफ वॉट एवर आई टॉट यू सो फार अबाउट इम्बैलेंस ऑफ पावर. अब हम लोग समझेंगे वॉट आर कैंडलस्टिक पैटर्न्स. अब अगेन ऑनेस्टली यू डोंट नीड पैटर्न्स एट ऑल, बट आई एम स्टिल फॉर नाउ एवरीवन इज डिफरेंट एंड हो सकता है कि आपको पैटर्न्स याद करके इसको ये अच्छे समझ जाए. तो आई एम स्टिल गोइंग टू प्रेफर दैट आप कैंडल्स को रीड करो इम्बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू, बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू टीच यू द पैटर्न्स एंड अ वे वेर यू कैन अप्लाई इम्बैलेंस ऑफ पावर इन द पैटर्न्स एज वेल. तो इवन इफ यू आर गोइंग टू यूज इम्बैलेंस ऑफ पावर, आप ये आगे का लेक्चर भी ज़रूर देखो बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल. अब हम लोग समझेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स. ओके, The very first pattern is the engulfing pattern. ठीक है, तो what is this particular engulfing pattern? तो first of all we have two candles, right? We have two candles. One is a small red candle, the other is a big green candle. So the green candle, in the bullish engulfing pattern, the green candle is engulfing the red one completely, which is again imbalance of power. अब आप दोनों कैंडल को कंबाइन करो. ठीक है, दोनों कैंडल को कंबाइन करो. इम्बैलेंस किसके फेवर में? ठीक है, स्टार्टिंग में सेलर्स के फेवर में था, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी एंड नाउ द इम्बैलेंसेस इज इन द फेवर ऑफ बायर्स. लेट मी शो यू अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड पैटर्न, बट अगेन आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अगेन
imbalance of power is important. Now if you see this particular area, रेड कैंडल थी, राइट, उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल बनी एनगल्फिंग द रेड कैंडल, विच इज शोइंग दैट बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने पूरा सेलिंग प्रेशर अब्जॉर्ब कर लिया एंड प्राइस ऊपर क्लोज किया. एंड उसके बाद क्या हुआ देखो, प्राइस वेंट सो हाई, प्राइस वेंट बेसिकली अप बाय आई डोंट नो हाउ मेनी परसेंट और हाउ मेनी पिप्स, बट प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया आफ्टर दैट पर्टिकुलर पैटर्न. सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट आपको पैटर्न याद करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने ये याद कर लिया, ये समझ लिया कि इम्बैलेंस ऑफ पावर कहाँ पे है, पैटर्न्स डोंट मैटर एट ऑल. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आगे जाके आपको पता चलेगा, खुद को पता चलेगा कि पैटर्न्स कोई काम के नहीं है, बिकॉज पैटर्न्स आर बेसिकली थियोरी, ठीक है. एंड यू कैन नॉट जस्ट ट्रेड बेसिस ऑन द पैटर्न्स. अगर सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न याद करके या सिर्फ चार्ट पैटर्न याद करके अगर कोई ट्रेडर बन सकता था तो हर कोई ट्रेडर होता आज. तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. तो डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न और मेमोराइजिंग द पैटर्न्स, ठीक है. अंडरस्टैंड इम्बैलेंस ऑफ पावर एंड दैट विल हेल्प यू. This was the bullish engulfing. After that we have the bearish engulfing pattern, which means the opposite of bullish engulfing. तो इसका भी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा. Just a minute. So if you see over here, the price went higher, a strong bullish candle. Price went lower, strong bearish candle. दोनों कैंडल को कंबाइन करो. इम्बैलेंस ऑफ पावर किसके फेवर में? सेलर्स के फेवर में, बिकॉज प्राइस ऊपर तो गया, sellers absorbed all the selling pressure and brought the price back down, which means कि भाई selling pressure है, प्राइस sellers के फेवर में है. एंड उसके बाद यू कैन सी क्या हुआ, प्राइस वापस नीचे आ गया और नीचे आ गया. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रीड द प्राइसेस, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रीड द पैटर्न्स, ठीक है. सो दीज आर जस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑन द प्रेजेंटेशन. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, सो यू डोंट रियली नीड टू नो. अगला पैटर्न है द हैमर पैटर्न. नाउ दिस इज़ माय फेवरेट कैंडल, बिकॉज ये कैंडल के बाद बहुत मेजर रिवर्सल आते हैं प्राइस में, बहुत मेजर मूव्स आते हैं प्राइस में. तो व्हाट इज़ दिस कैंडल? सो दिस इज़ बेसिकली द हैमर पैटर्न, बिकॉज ये हैमर की तरह दिखता है, नीचे हैंडल है, ऊपर हैमर का हथौड़ा है, जो भी है. एंड रिमेंबर द कलर इज ग्रीन एंड रेड बोथ. मैंने बोथ कलर यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं? बिकॉज द कलर डज नॉट मैटर. अ हैमर कैन बी रेड एज वेल एंड ग्रीन एज वेल. मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि कैंडल को कलर से जज मत करना, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज द imbalance of power. Again over here if you see, this is the bullish candle. तो if you see this hammer pattern over here, price open हुआ इधर, यहाँ तक गया, buyers were so strong they pushed the price back up. भले ही कैंडल रेड है, this is a bullish candle. After that what happened? Price pumped. So this is how you have to read the hammer pattern as well. तो again if you see over here, प्राइस ऊपर खुला, नीचे तक गया, सेलर्स नीचे तक लेके गए, बट बायर्स वाज सो स्ट्रॉन्ग वो वापस ऊपर लेके आ गए. एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? प्राइस पम्प्ड. सो दिस इज द हैमर पैटर्न. इट कैन बी इन अ ग्रीन कैंडल एज वेल एज अ रेड कैंडल. कलर से कैंडल को नहीं जज करना है एंड कैंडल को क्लोज होने से पहले जज नहीं करना. ये दो रूल है, गोल्डन रूल्स है अबाउट कैंडल स्टिक्स. फर्स्ट आई एम रिपीटिंग, डोंट जज कैंडल बाय इट्स कलर, जज इट बाय इम्बैलेंस ऑफ पावर. सेकेंड रूल, नेवर जज अ कैंडल बिफोर इट क्लोजेस. ये दो गोल्डन रूल हमेशा याद रखना वाइल ट्रेडिंग विद कैंडल्स. ये हो गया हैमर पैटर्न. उसके बाद है शूटिंग स्टार पैटर्न, विच इज जस्ट अपोजिट ऑफ द हैमर पैटर्न. अगेन आई शो एन एग्जांपल. ये भी ग्रीन होता है एंड ये भी रेड होता है, जस्ट लाइक द हैमर पैटर्न. तो इफ यू सी ओवर हियर शूटिंग स्टार, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, बायर उसको ऊपर तक लेके गए, बट द सेलिंग प्रेशर वॉज सो स्ट्रॉन्ग, द सेलर्स वॉज सो स्ट्रॉन्ग, उसको वापस नीचे लेके आ गए, राइट. एंड देन द हैमर एंड द शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म. एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? प्राइस डंप्ड. This is how simple it is to understand a price and understand candles. After that what do we have? After that we have the doji candles. What is this? These are basically indecisive candles, ठीक है. Only the first one is indecisive. Let me ask you a question. See the first one, the long legged doji. अब imbalance of power दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बिकॉज प्राइस जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोज हुआ, एंड ऊपर नीचे किया बट जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोज हुआ. प्राइस इज न्यूट्रल, इम्बैलेंस ऑफ पावर नॉट अवेलेबल, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे. आफ्टर दैट वी हैव अ ड्रैगन फ्लाई डोजी, विच मीन्स प्राइस यहाँ ओपन हुआ, लेट्स से प्राइस 100 पे ओपन हुआ, प्राइस 90 तक गया, बायर्स वाज स्ट्रॉन्ग, दे ब्रॉट इट बैक अप एट 100 एंड प्राइस वहाँ क्लोज हो गया. दिस इज अ बुलिश कैंडल. इम्बैलेंस ऑफ पावर इज इन द फेवर ऑफ बायर्स.
अपोजिट है ग्रेवस्टोन डोजी। ये दोनों कैंडल्स जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, बहुत रेयरली बनती है ऐसी कैंडल्स ऑन द चार्ट्स। ओके, ग्रेवस्टोन डोजी प्राइस जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोज हुआ, बट प्राइस 100 पे ओपन हुआ, 110 तक गया, सेलर्स वो स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश इट बैक डाउन, सेलर्स वापस उसको नीचे लेके आ गए एंड द प्राइस क्लोज एट 100। इम्बैलेंस ऑफ पावर किसके फेवर में? सेलर्स के फेवर में यार, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट डू वी हैव द स्टार्स, वी हैव द मॉर्निंग स्टार एंड वी हैव द इवनिंग स्टार। सो लेट मी शो यू व्हाट दिस इज। तो बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग का बेसिकली एक्सटेंशन है। व्हाट इज दिस? तो इफ यू सी द मॉर्निंग स्टार, एक रेड कैंडल है, एक न्यूट्रल कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है। तो दिस इज अ 3 कैंडल पैटर्न, जहाँ पे 3 कैंडल मिला के एक पैटर्न बनता है। अगेन इम्बैलेंस ऑफ पावर यूज़ करो, यू वोंट नीड द नेम्स। इम्बैलेंस ऑफ पावर क्या बोलता है भाई? ठीक है, प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा इनडिसाइसिव हुआ, वापस ऊपर चले गया, इम्बैलेंस इज इन द फेवर ऑफ बायर्स। लेट मी शो यू अ रियल एग्जाम्पल। ठीक है, सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पैटर्न, यू माइट से यार इसमें तो बहुत सारी कैंडल्स है बीच में। डजेंट मैटर। रिमेंबर, एक बात याद रखना पूरे कोर्स के थ्रू आउट, थियोरी, बुक्स, वीडियोस, ये सब में बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के, बट व्हेन यू स्टेप इनटू द रियल मार्केट थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, मार्केट डज नॉट केयर अबाउट टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस, मार्केट डज नॉट केयर कि आपको किसने सिखाया था, कैसे सिखाया था, और कौन सा प्रेजेंटेशन यूज़ करके सिखाया था। बिकॉज आपको अगर अच्छे से एक्चुअली सीखना है, यू हैव टू लर्न ऑन चार्ट्स, यू हैव टू लर्न रियल, एंड दैट इज़ वाई आई हेट प्रेजेंटेशंस। तो दिस इज़ वाई आई एम शोइंग यू द रॉन्ग पैटर्न। अभी देखो, मैं चाहूँ तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, मेरे सामने पड़ा हुआ है ना, मेरे सामने ये पड़ा हुआ है रियल लाइफ एग्जाम्पल। मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, ये भी बता सकता हूँ, ये भी बता सकता हूँ, बट वाई एम आई टेकिंग यू टू द चार्ट? आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। प्राइस नीचे आया, बेरिश कैंडल, प्राइस गॉट इनडिसाइसिव अ लिटिल बिट, प्राइस पम्प्ड एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अब ये पूरे प्राइस एक्शन को आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या पता चल रहा है? Imbalance of power is in the favor of buyers, so we can go ahead and buy over here. And let's say if you bought over here, see the pump, let's say आपने यहाँ buy किया था after this pattern, huge pump, you would have made so much money. And इसका opposite क्या है? Basically evening star, which is the opposite of this particular pattern. Let me show you an example again. So if you see over here, if you look at these 4 candles, प्राइस ऊपर गया, इनडिसाइसिव हुआ, थोड़ा सा नीचे डंप किया, इम्बैलेंस ऑफ पावर किसके फेवर में? सेलर्स के फेवर में। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? बिग डंप। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, and this is all that you need to know about candlesticks and candlestick patterns. And this is the end of the first session. I hope आपको अच्छे से समझ गया है कि प्राइस को कैसे रीड करते हैं, कैंडल्स को कैसे रीड करते हैं, and how to basically form a view. The most important thing is imbalance of power and the closing of a candle. Now after this session what I want you to do is go ahead on the charts and try to read every single candle. ठीक है, now for example क्या करना मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप करो? Open the chart, bullish candle, bullish candle, bullish candle, bullish candle, bearish candle, bearish candle, neutral candle, bearish candle, bullish, bullish। तो ऐसे हर एक कैंडल को रीड करो, ट्राई करो हर एक कैंडल को रीड करना, एंड इससे प्रैक्टिस करो। 100 कैंडल रीड करो, आफ्टर दैट यू विल बी अ लॉट बेटर देन दिस। सो ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेशन, एंड ऑफ द फर्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।